तो इधर मेरी बात सुनो, ये गाना तो मैंने अपनी एंट्री पे बजवाया था, तुमने कैसे लगवा लिया? पता नहीं यार, मैंने बोला किसी गरीब आदमी का गाना लगा दो, उन्होंने ये लगा दिया। कपूर शर्मा एक बात बताइए, ये लावा प्रेजेंट्स है कि प्रावा प्रेजेंट्स है? ये आपके दोस्त तो खत्म ही नहीं हो रहे, और भी 3-4 खड़े हैं बाहर, तो बुला लीजिए फिर। हेलो, इधर को मजे लेने नहीं आया, अपने दोस्त की दुकान बचाने आया हूँ। तू मेरी दुकान बचाने क्या अपनी शुरू करने के लिए आया है? ये बात सही है। इतनी प्रॉब्लम किसी को मंडे के आने से नहीं होती है जितनी इस आदमी के आने से हो रही है। ओ उबले हुए भालू, एक तो थोड़ा उधर रहे, हम दोस्तों के बीच में तू मत आ। देखो, दोस्तों के बीच आई वो तो छोड़ दो, अगर दोस्तों के ऊपर आ गई ना, ये बचपन के दोस्तों की चटनी बन जाएगी। ओ बम्पर, खबरदार अगर मेरे दोस्त के साथ जुबान लड़ाई तो हथौड़ा मार इसके सर पे। ओ गद्दार दोस्त, सिद्धू बाजी दोस्त बनाए थे हमने कि वक्त पे काम आएंगे। हाँ, अब काम का वक्त आया तो ये दोस्त कटप्पा बन गया। देखो ऐसी बातें करता तभी नहीं बुलाते तुझे। कपूर, तू तो ऐसी बातें मेरे साथ मत किया कर। पता है इसको यहाँ पे कौन लेके आया? पाजी मैं। 3 महीने इसको रोज घर में समझाता रहा हूँ कि यहाँ आ, यहाँ आ। हाँ, मुझे समझाता रहा, कहता जा जा शो में, तेरे बहाने मेरी भी एंट्री हो जाएगी। तेरी क्यों, ऐसे लड़ने से कुछ नहीं होता है। मेरे पास एक रास्ता है। कौन सा? ये वाला। अभी मैं इसी रास्ते से जा रही हूँ, लेकिन जैसे ही मेरे दिमाग में आ गया ना, मुझे सूझ गया कि तुम दोनों के साथ क्या करना है, इसी रास्ते से वापस आऊंगी। फिर तुम दोनों को रास्ते पे ना ले आई तो मेरा नाम बदल देना, आए बड़े। इधर आ यार, तुम इधर करने क्या आए हो, सच बताओ। कुछ नहीं यार, मैंने कहा ईद आई थी तो मैं भी आ जाता हूँ। तू सलमान खान है जो ईद पे निकल आता है? चलो नहीं, सलमान खान ट्यूबलाइट तो है ना बेचारा। कोई बात नहीं पाजी, ट्यूबलाइट लेट जलती है पर पूरी रोशनी देती है बाद में। इधर करने क्या आ रही है बता। तो यार तुम दोनों इकट्ठे में मैं बेस्ट विशेस दे आता हूँ, मैं भी भाई ये जाके। बेस्ट विशेस देने के लिए आता है, बाद में चेक लेकर चला जाता है ये। यार चेक का भूखा नहीं हूँ, हाँ तो कैश दे दे। देखो देखो पाजी, भीख मांगने कैसे कैसे तरीके हैं। चेक दे दे, कैश दे दे, ऐसे नहीं सुधरेगा लोग। हेलो, हाँ जी हाँ जी, 2 टिकटें चाहिए ऑस्ट्रेलिया की फ्लाइट की। हाँ जी, किसी को कुछ समझाना है मैंने। ऑस्ट्रेलिया में तेरे साथ अच्छा हुआ था कपूर, तू ठीक था। शट अप, मुझे बीच में मत लाओ। मैं नहीं आजकल किसी के बीच में बोलता। हेलो चंदू, हेलो ठाकुर। पाजी क्या बात है, ऐसा तो नहीं सोनी साहब ने कोई पुराना एपिसोड चला दिया? क्या हो रहा है? ये पुराना एपिसोड चला था ना, तुम नजर नहीं आती उसमें। हमारी एग्जिट हुई थी तो तुम्हारी एंट्री हुई थी। कोई गल नहीं, खुशी की बात है। वैसे लॉन्ग टाइम नो सी। Yeah, it is a very long time. Actually, I was busy in my something business. कुछ भी हो, मेरा यार आज भी नहीं बदला। उतनी गंदी इंग्लिश आज भी। अच्छा देखो बाजी, जज कौन कर रहा है? प्रोफेसर फर्नांडिस। कपिल शर्मा, मैं शो में आ गया हूँ, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। क्या? सबसे पहली मेरी शर्त ये है कि मेरी सरला के साथ ना अफेयर वगैरह करवा दो। वाह, जरा सा हेलो क्या कह दिया, इसका तो हौसला ही बुलंद हो गया। और 2 रुपए का गुड़ खामखा श्रीखंड हो गया। खैर, अपना सरल, आज का क्या प्रोग्राम है? सरल सरल? नो, आई एम वेरी डिफिकल्ट, आई एम नॉट सरल। और वैसे भी बड़ा रूहाना प्रोग्राम है। वेरी गुड। ईद है तो ईद पे गले नहीं मिलेंगे भाईजान? उतनी बाजी मेरे को ऑस्ट्रेलिया की बात नहीं बुरी लगी थी जितनी ये बुरी लग रही है। मेरी बात सुन, ये बातें भाईजान वाली मेरे साथ नहीं करनी। वो देखो नेशनल पाजी बैठे हुए हैं, उनके गले लगो जाके। खबरदार, खबरदार, मेरे होते हुए अगर सिद्धू जी को कोई गले लगाया तो। ठीक है सरला, तू मेरे गले लग जा। तुम क्यों मेरे गले लगोगे? मैं कप्पू के गले लगूंगी। मैं मौत के गले न लग जाऊं, तुम्हारे गले लग जाऊं। यार आपस में मत लड़ो सरला, आई एम टेलिंग, गिव मी हग। What? मतलब ईद निकल चुकी है, सवैयां नहीं खाई हमने।
हाँ तो है ना, अंदर एक पेशेंट है, उसके परिवार वाले सिवैयां लेके आए हैं, सब साथ में जाके लूटते हैं। अच्छा वैसे ईद में आपको बड़ी प्रॉब्लम होती होगी ना? क्यों, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? गला ही नहीं है, मिलोगे क्या? देखो लड़ो मत। हाँ जी। तुम लोग एक काम, मेरी बात ध्यान से सुनो। ठीक है। आज यहाँ पे ना एक कवि सम्मेलन होने वाला है, तुम लोग फटाफट जाओ, तैयार हो जाओ और कहीं दूर निकल जाओ, ठीक है? फटाफट जाओ। चलो कभी आ रहे, मैं तैयार होके आती हूँ। तैयार हो क्या? चलो चलो फटाफट। तैयार हो क्या आते हैं? पाजी आज हमारी सोसाइटी जो है वो मुशायरे का मंच बनने वाली है। आज ऐसा मुशायरा होने वाला है यहाँ पे, कमाल हो जाएगा, क्योंकि आज यहाँ पे देश के माने हुए हिंदी और उर्दू के शायर आने वाले हैं। मैं इनकी तारीफ में क्या कहूँ, जितना भी कहूँ कम होगा। तो एक एक करके मैं इन सबको इनवाइट करूंगा। सबसे पहले आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम कवि सम्मेलन के रॉक स्टार डॉक्टर कुमार विश्वास। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे कि आप हिंदुस्तान के जाने माने शायर हैं, हमारे सिद्धू साहब भी शेर व शायरी को बहुत पसंद करते हैं, तो आज आप आए हैं तो आपकी तरफ से सिद्धू साहब के लिए कुछ हो जाए। अरे मैं तो सोच रहा था कि सिद्धू साहब मुझ पर शेर सुनाएंगे आज। नहीं, वो ज्यादा लड़कियों को सुनाना पसंद करते हैं। लेकिन सिद्धू साहब मैं आप पे अपनी जो मेरी स्पेशलिटी है, जिस तरह की दुनिया में, उस पे 4 लाइनें सुना रहा हूँ। क्या बात है, इरशाद। उल्टी कि गंगा में सभी नहीं। कुछ देश की मिट्टी से ओतप्रोत कहते हैं, वाह। गुरु के बाज हैं पर शांति दूत कपोत कहते हैं। वाह करिए। गुरु के बाज हैं पर शांति दूत कपोत कहते हैं। भले वो खेल हो या हास्य हो या राजनीति हो, सभी में सिद्ध जो सिद्धू उसे नवजोत कहते हैं। क्या बात है, वाह। आज लाजवाब है भाई। अच्छा, कुछ दिन पहले यहाँ पे परेश रावल साहब आए थे, ओहो। जो कि बीजेपी से हैं। कांग्रेस तो सामने रहती है। आज आप आए हैं। अच्छा, आज मैं कह सकता हूं मेरा सारे राजनीतिक दलों के साथ उठना बैठना है। कुमार भाई, कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी जगह पे गए हों परफॉर्म करने जी। और पॉलिटिकल स्टायर काफी रहते हैं, लेकिन जब आपने देखा हो कि सामने कोई और दूसरी पार्टी के नेता बैठे हो, तो फटाफट अपनी कविता बदल ली हो, ऐसा कभी हुआ? नहीं मैंने कभी ऐसा नहीं बदला। मैंने सबसे पहले अगर पढ़ भी दिया ऐसा कुछ जिसमें गड़बड़ है, तो मैंने सबसे पहले देखा कि मंच पे वो जगह कहां से सुविधा से उतर के भागा जा सकता है। कार्यक्रम के बाद निकलने की सुविधा कहां से है वो देखा। कुमार साहब का असली जो नाम है वो विश्वास कुमार शर्मा है, इन्होंने पलट करके कुमार विश्वास रख लिया। सर, आपकी किसी से शर्त लगी थी कि अगर मैं ये नहीं कर पाया तो मैं नाम पलट दूंगा अपना? ऐसा नहीं था। मैंने जब पहली बार पोएट्री छपने भेजी, तो मेरी जो बड़ी बहन है वो हिंदी में प्रोफेसर है, वंदना, तो उसने मुझे कहा कि ये विश्वास कुमार शर्मा बड़ा नॉन पोएटिक नाम है, बड़ा कविता की फील ही नहीं आ रही। अच्छा। तो नाम सोचे गए कि भाई साहब विश्वास, विश्वासी, फला डिमका, तो कुमार विश्वास बदल के चल गया। नाम में बड़ा होता है। एक राजा के यहाँ 3 वीर रस के कवि गए। अच्छा। तो वो तीनों एक के बाद एक सुनाना था, तीनों कॉम्प्लेक्स में थे कि ये नहीं जम जाए पहले वाला। तो पहले वाला बोले कि राजा ने कहा कि आप साहब बहुत अच्छे कवि, क्या सुनाएंगे? बोले देश की कविता। बोले नाम क्या है? बोले अरिदल गंजन सिंह। नाम से ही जम गया भाई, अरिदल गंजन सिंह। तो पीछे वाला फ्रस्ट्रेटेड हो गया, वो उससे बोला कि अच्छा आप क्या सुनाएंगे? बोले मैं भी वीरस की कविता। बोले आपका नाम क्या? उसने कहा इसका अरिदल गंजन सिंह। बोले मेरा नाम है अरिदल भुजबल भंजन सिंह। ये भी जम गया। तीसरा वाला आया, वो और फ्रस्ट्रेटेड, बोले अरिदल गंजन हो गया, अरिदल भुजबल भंजन हो गया। बोले आपका नाम क्या है? बोले साहब मेरा नाम है अरिदल भार्या पीन पयोदर मंडन मान विमर्दन सिंह। तो इसी नाम पे जम गया ताली पर। अच्छा, किसी को कुछ ढूंढना हो ना तो वो गूगल पे ढूंढता है। पिछले दिनों गूगल ने इनको ढूंढा था। गूगल ने आपको क्यों बुलाया था सर अमेरिका? उन्होंने ढूंढा कि यार ये पोइट्री वोइट्री में कौन आदमी चल रहा है, कौन सबसे ज्यादा सर्च किया जा रहा है। अच्छा। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप आइए और बताइए हिंदी कविता के बारे में, पोइट्री के बारे में। और मुझे पहली बार बहुत अच्छा लगा वहां जाके। इसलिए अच्छा नहीं लगा कि गूगल हेडक्वार्टर्स ने बुलाया, इसलिए अच्छा लगा कि जो हिंदी जबान आज से 10-15 साल पहले जरा ये मानी जाती थी, अच्छा पोइट्री, ओ कवि, आज कम से कम इस जबान ने, इस भाषा ने, इस माँ ने ये अधिकार दिया कि पूरी दुनिया सुन रही है, पूरा जमाना सुन रहा है और माँ हिंदी का नाम जा रहा है। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार। क्या बात है, वाह। पर पाजी कभी-कभी ये हुई बात। कभी-कभी इंग्लिश का फायदा होता है जब जल्दी-जल्दी कोई बात पूछनी हो ना। जैसे किसी ने कोई बात कही, हिंदी वाले पूछते हैं ना कि माफ कीजिए मैं समझा नहीं, क्या दोबारा से बोलेंगे? इंग्लिश में फटाफट पार्डन। इससे भी आगे हमारे जो रीजनल जेस्चर्स हैं, जो इलाके, जैसे मैं जा रहता हूँ मेरठ में, जी। जैसे आपसे पूछिए कि वुड यू लाइक टू हैव कॉफी,
तो आप कहेंगे नो आई विल नॉट लाइक। उधर से, क्या आप चाय लेंगे कपिल? नहीं नहीं मैं चाय नहीं पीऊंगा। हमारे पूछे भाई चाय पिएगा? ये तो दुनिया के किसी कोने में नहीं पाई जाती पाई नहीं जाती है। ये हमारी पर्सनल खुद की। पाजी कहते हैं कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूँ सर, ये लाइन किसने बनाई थी? अच्छा देखो क्या था ना जी, एक आदमी कवि जो है रात को मुशायरा वशायरा कविता वविता पढ़ के और उसके बाद परम दशा को प्राप्त होके, अच्छा 3 तल का परम दशा मतलब एकदम कंप्लीट, वो पहुंच के रात को पहुंचा तो नगर पालिका का जो सीवर था उसका कोई ढक्कन चोर ले गए उठा के। अच्छा। तो उसमें वो नीचे गिर गया और नीचे गिर गया तो मिला ही नहीं, सूरज की रोशनी भी नहीं गई। तो वहां लेटे लेटे उसने कहा कि जहां न पहुंचा रवि वहां पहुंचा कवि। अंदर पाजी आज हमारे मंच पे हिंदुस्तान के और दिग्गज कवि जो हैं वो आने वाले हैं। मैं उनका नाम लेने के लिए भी अभी बहुत छोटा हूं, तो मैं चाहूंगा कि कुमार भाई आप प्लीज अपने अंदाज में, बिकॉज देखिए मैं उन्हें इसलिए बुलाना चाहता हूं, जो जी। हमारी बात भी हो रही थी कपिल से कि ये हिंदी है, मैं हिंदी की ओर से हूं, और दूसरी हमारी मौसी है उर्दू। हिंदी और उर्दू में बस फर्क है इतना, वो ख्वाब देखते हैं, हम देखते हैं सपना, इतना सिर्फ अंतर है, बाकी जबानें एक हैं। तो एक और ऐसे बहुत बड़े शायर जिनका सबको मन था, जिन्होंने बहुत सारे नगमे लिखे हैं, और मैं उन्हीं का शेर उनको सुनाता हूं कि काम सब गैर जरूरी हैं जो सब करते हैं और वो कुछ नहीं करते हैं, गजब करते हैं। राहत इंदौरी साहब का स्वागत। मेहरबानी। वेलकम सर, वेलकम 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 सर। बहुत बहुत आपको बहुत मुबारक। आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। आइए राहत भाई। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है जी, बहुत और हमारा सौभाग्य है कि आज आप हमारे इस मंच पे पधारे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे आने के लिए। बहुत शुक्रिया। तो सर इससे पहले कि कुछ बातचीत का सिलसिला शुरू हो, कुछ हो जाए सर। मेरा ख्याल है कि सीधा सीधा से बताओ कि शेर हो जाए, वरना कुछ और भी कर सकते हैं। अगर हम कितने बिगड़े हुए हैं ये पता करना हो तो हमारे घर का बुजुर्ग देखिए, वो बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ है। असल में कुमार शायद मेरी उम्र की तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन इन्हें ये नहीं मालूम कि मेरी उम्र आज 70 बरस की है, लेकिन किसी जमाने में मैं 20 बरस का भी था। मैं यही कहूंगा कि गुलाब, ख्वाब, दवा, जहर, जाम क्या क्या है। गुलाब, ख्वाब, दवा, जहर, जाम क्या कहा क्या है। मैं आ गया हूं, बता इंतजाम क्या क्या है। क्या बात है। खड़े हो जाओ यार। क्या बात है, क्या बात है। सर वंस मोर हो गया जी। इतनी मोहब्बत से जो आप लोग यहाँ बैठे हैं आज इस मंच पर, तो मैं आप सबके लिए एक शेर पढ़ता हूँ। सिद्धू जी आप भी शरीक हैं। अरे क्या बात है सर, धन्य हो गए हम तो, धन्य हो गए। कह रहा हूं कि किसने दस्तक दी, किसने दस्तक दी ये दिल पर, कौन है। किसने दस्तक दी ये दिल पर, कौन है। आप तो अंदर हैं, बाहर कौन है। देखिए कुमार, आप तो अंदर आप है, बाहर। मेरे बहुत ही प्यारे छोटे भाई हैं, लेकिन ये दोनों शेर जो मैंने पढ़े और जिस तरीके से आपने सुने जी, उससे अंदाजा हो गया कि 20 लतीफे सुनाने से बेहतर है एक शेर सुना चाहिए। ये क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है सर। अब आया विपक्ष का चेहरा सामने। ओहो राज साहब आज तो हमें सुनना है बस। वही जो कह रहे थे दोबारा बोलिए जरा। Once more, sir, once more। हाँ साहब, हाथ दबा भी नहीं। राज साहब यंग लड़के लड़कियां भी काफी बैठे हैं, थोड़ा रोमांटिक भी सुनना चाहते हैं। मैं फिर एक शेर सुनाता हूँ। जी, ये बताया कि हमारे यहाँ नौजवान ज्यादा हैं, मुझे कुछ बुजुर्ग भी दिखाई दे रहे हैं। जी जी।
वो बुजुर्ग भी मेरा ये शेर सुन लें, लेकिन वो उस पर अमल ना करें। तो नौजवानों के लिए खुली छूट है कि वो अमल भी कर सकते हैं। राज जो कुछ हो इशारों में बता भी देना, इशारों में बता भी देना। राज जो कुछ हो, राज जो कुछ हो इशारों में बता भी देना। हाथ जब उससे मिलाना तो दबा भी देना। क्या बात है। हमने पहले ही कहा था कि हम कितने बिगड़े हुए हैं ये देखना हो तो हमारा बूढ़ा देखना।